मान्यवर, हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का काम, कभी अन्य तमाम कार्य उनके द्वारा भी हमारे जिले में मान्यवर जो हमारे जो प्रश्न आइए जी मान्यवर, जो ये अभी कंवारिया का चल और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया है कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27 कर्मी नियुक्त हैं। उनको आपने नियुक्त कर दिया, जो गौशाला बना है उसमें नियुक्त कर दिया, जिसके कारण गांव की भी सफाई नहीं हो पा रही है। इस लिहाज से मेरा एक प्रश्न तो यह है कि क्या सफाई कर्मी को नियुक्त करके विद्यालय जिससे साफ सुथरा रहे, जिससे बच्चों से सफाई न कराना पड़े, क्या इस पर सरकार विचार करेगी? नंबर एक। नंबर दूसरा प्रश्न मान्यवर, हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का काम, कभी अन्य तमाम कार्य उनके द्वारा भी हमारे जिले में मान्यवर जो हमारे जो प्रश्न आइए जी मान्यवर, जो ये अभी कंवारिया का चल रहा था, उस समय शिक्षकों की नियुक्ति लगा दी गई उनकी सुरक्षा में। तो अगर शिक्षक अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से पठन पाठन अच्छा नहीं हो पाएगा, व्यवधान पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के केवल पढ़ाई के अलावा, शिक्षक के कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सफाई कर्मियों के बारे में प्रश्न किया, तो सफाई कर्मियों की जो व्यवस्था है आज विद्यालयों की, अगर हम परिषदीय विद्यालयों की स्थिति देखें तो हमारे परिषदीय विद्यालय आज बहुत बेहतर स्थिति में है और सफाई कर्मचारियों की अलग से विद्यालय में नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ग्राम में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं उन्हीं के माध्यम से ये सारे काम को कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया था शिक्षकों को अन्य कार्य में लगाने का, शिक्षकों के अन्य कार्यों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के द्वारा पुराने समय में अन्य कार्यों को जिस तरह से उनके द्वारा काम कराए जाते थे, आज की व्यवस्था में इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों का पूरा ध्यान ज्यादातर वो अपने पठन पाठन के कार्य पे दे रहे हैं और इस तरह की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 माननीय श्री पंकज मलिक नहीं